तो चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी सब्जी का विश्लेषण करेंगे जिसे लेकर लोगों की राय हमेशा बटी रहती है। कोई इसे बहुत पसंद करता है तो कोई इसे प्लेट में देखना भी नहीं चाहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रोकली की, जो असल में प्रकृति की सबसे शानदार और उन्नत रचनाओं में से एक है। सच ही कहा गया है कि दुनिया जैसी दिखती है उससे कहीं अधिक अजीब है, और ब्रोकली पर तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम अपने रोजमर्रा के इस खाने की परतों को खोलें तो एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सामने आती है जिसमें प्राचीन किसान, हाई लेवल का गणित, रासायनिक युद्ध और यकीन मानिए भविष्य की अंतरिक्ष खोज तक शामिल है। मतलब एक साधारण से दिखने वाले हरे पौधे के पीछे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया छिपी है। शुरुआत करते हैं इसकी एक मानव निर्मित फूल होने की कहानी से। इसकी उत्पत्ति की कहानी ही अपने आप में काफी अजीब और दिलचस्प है। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रोकली कभी भी प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगी ही नहीं। बिल्कुल सही सुना। हजारों साल पहले प्राचीन भूमध्य सागरीय किसानों ने जंगली गोभी का चयनात्मक प्रजनन यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना शुरू किया। उन्होंने जानबूझकर मोटे तने और बड़ी कलियों वाले पौधों को चुना। सोचिए, आधुनिक जेनेटिक्स के आने से बहुत पहले ही इंसानों ने इस फसल को अपने हाथों से तैयार कर लिया था। फिर कुछ 100 साल पहले ये इटली के बाहर मशहूर हुई और अंततः 20वीं सदी में अमेरिका पहुंचकर पूरी दुनिया में छा गई। इस पौधे की असली पहचान इसके नाम में ही छिपी है। ब्रोक्लो असल में एक इतालवी शब्द है जिसका मतलब होता है गोभी का फूलदार शिखर। जो हरी भरी चोटी हम खाते हैं वो सच में अपरिपक्व फूलों की कलियां हैं। मतलब इन्हें छोटे पीले फूलों के रूप में खिलने से पहले ही काट लिया जाता है। अगर खेत में इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो पूरा हरा हिस्सा चमकीले पीले फूलों के गुच्छे में बदल जाएगा। है ना कमाल की बात। अब इसके अगले दिलचस्प पहलू की ओर बढ़ते हैं, जो है इसके भीतर छिपे हुए अचूक गणितीय पैटर्न। अगर ब्रोकली के छोटे हिस्सों, जिन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं, उनकी संरचना पर गौर करें तो एक जादू सा दिखता है। इसे विज्ञान की भाषा में फ्रैक्टल कहते हैं, यानी एक ऐसा दोहराया जाने वाला डिजाइन जहां छोटे हिस्से बिल्कुल अपने पूरी संरचना के समान दिखते हैं। ब्रोकली का हर एक छोटा टुकड़ा पूरी ब्रोकली का ही एक परफेक्ट मिनिएचर वर्जन होता है। एक छोटा टुकड़ा तोड़कर देखिए, वो बिल्कुल एक पूरे पेड़ जैसा ही लगेगा। और मजेदार बात यह है कि डिनर प्लेट पर छिपा ये सटीक गणितीय डिजाइन कोई आम बात नहीं है। ये एक सार्वभौमिक पैटर्न है। गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों से लेकर जटिल नदी प्रणालियों, आसमान में कड़कती बिजली, हमारे अपने फेफड़ों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में मौजूद विशाल आकाशगंगाओं में भी यही फ्रैक्टल पैटर्न पाया जाता है। मतलब एक ही गणितीय सिद्धांत हमारी प्लेट से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। खैर, कुछ किस्में तो इस गणित को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए ब्रोकली की रोमेनेस्को किस्म को ही ले लीजिए। इसमें ऐसे सर्पिल या स्पाइरल्स होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले मशहूर गणितीय फिबोनाची अनुक्रम का पूरी तरह से पालन करते हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि एक साधारण से भोजन के अंदर ब्रह्मांड की इतनी जटिल और अचूक ज्यामिति छिपी हुई है। चलिए अब कोशिकीय स्तर पर इसके रासायनिक हथियारों और स्वास्थ्य से जुड़े रहस्यों पर नजर डालते हैं। और गहराई में जाने पर एक बहुत ही आम और दिलचस्प सवाल सामने आता है, आखिर बच्चे स्वाभाविक रूप से इस सब्जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ उनका नखरा है, लेकिन विकासवादी विज्ञान हमें एक बहुत ही शानदार रक्षा तंत्र की ओर ले जाता है। असल में पौधा खुद को शिकारियों और कीड़ों से बचाने के लिए ग्लूकोसाइनोलेट्स नाम के कड़वे रासायनिक हथियार पैदा करता है, और इंसान के बच्चे विकास के क्रम में कड़वाहट के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं ताकि वे अनजाने में कोई जहरीला पौधा न खा लें। तो वो कड़वाहट जो बच्चों को ब्रोकली से दूर रखती है, वो वास्तव में पौधे का अपना एक हाईटेक सिक्योरिटी अलार्म है। लेकिन विडंबना देखिए, आज दुनिया भर के वैज्ञानिक पौधे के इन्हीं रक्षात्मक यौगिकों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। जब ब्रोकली को चबाया जाता है तो उसमें से सल्फोराफेन नाम का एक शक्तिशाली तत्व निकलता है। ये यौगिक मानव कोशिकाओं के भीतर कमाल के सुरक्षात्मक बचाव को सक्रिय कर देता है। ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, सूजन को कम करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है, और तो और कैंसर की रोकथाम पर हो रहे शोध का भी ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब पौधे का अपना डिफेंस सिस्टम हमारे लिए एक वरदान बन जाता है। अब इस विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर
सीधे हमारी रसोई में लाते हैं और देखते हैं खाना पकाने का रसायन कैसे काम करता है। भोजन पकाने की ये 3 चरणों वाली प्रक्रिया सच में बहुत ही रोचक है। ब्रोकली को काटने से माइरोसिनेज नाम का एक एंजाइम सक्रिय होता है, जो वही चमत्कारी सल्फोराफेन बनाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रोकली को काटने के बाद और पकाने से पहले बस 30 से 40 मिनट का इंतजार भोजन के पोषण मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है। एक छोटा सा इंतजार और पूरा रसायन ही बदल जाता है। और हाँ, इसे पकाने का तरीका भी सब कुछ बदल कर रख देता है। ब्रोकोली को उबालने या ज्यादा पकाने से इसके सारे महत्वपूर्ण एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और एक बहुत ही तेज अजीब सी गंध आने लगती है। इसके बजाय अगर इसे हल्का सा भाप में पकाया जाए तो इसके शक्तिशाली पोषक तत्व बचे रहते हैं और इसका स्वाद भी काफी हल्का और शानदार रहता है। तो खाना पकाने का तरीका सिर्फ स्वाद ही नहीं तय करता, बल्कि इसके भीतर मौजूद विज्ञान को भी कंट्रोल करता है। अंत में चलिए पृथ्वी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं भविष्य के भोजन और अंतरिक्ष यात्रा की। ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखा जाए तो ब्रोकली की ये जैविक खूबियां इसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं। क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती है और इसमें कूट कूट कर पोषक तत्व भरे होते हैं, नासा और कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर बहुत गहराई से शोध कर रही हैं। वे कल्पना करते हैं कि मंगल ग्रह जैसे लंबे अंतरिक्ष मिशनों पर अंतरिक्ष यात्री अपने यान के अंदर इसे खुद उगाएंगे। जरा सोचिए, जिस सब्जी को आज बच्चे खाने से मना करते हैं, वही भविष्य में अंतरिक्ष में इंसानों को जिंदा रखने का काम कर सकती है। और अगर वापस अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक आबादी का पेट भरने के लिए भी ये एक बेहतरीन विकल्प है। मांस उत्पादन की तुलना में इसे उगाने के लिए जमीन और पानी जैसे संसाधनों की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये खूबी इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ कृषि के लिए एक बहुत ही रणनीतिक हथियार बनाती है, जिससे हमारी भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो हरे खाद्य पदार्थ हमेशा से ताजगी और जीवन शक्ति से जुड़े रहे हैं। ब्रोकली का गहरा हरा क्लोरोफिल शाब्दिक रूप से सौर ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है, तो जब हम इसे खाते हैं तो ये असल में जीव विज्ञान द्वारा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश को खाने जैसा है। वैज्ञानिक नजरिए से ब्रोकली खाना सीधे तौर पर प्रकृति द्वारा जमा की गई धूप खाने के बराबर है। तो प्राचीन कृषि से लेकर रासायनिक युद्ध और फिर भविष्य के अंतरिक्ष भोजन तक का ये सफर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। ये देखना सच में आश्चर्यचकित करने वाला है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली सब्जी में इतना कुछ छिपा है। अगली बार जब हम डिनर टेबल पर बैठें तो जरूर सोचिएगा कि हमारे सामने मौजूद इन साधारण चीजों में और कौन से असाधारण चमत्कार शांति से छिपे हो सकते हैं, जिन्हें बस खोजे जाने का इंतजार है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।